Hello बच्चों, let's see the question. The question is which one of the following sets includes only bacterial diseases? तो यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा जो सेट है उसमें यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरियल डिजीजेज ही इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन से इनमें से यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कॉलेरा की। तो कॉलेरा जो होता है वो यहाँ पे एक बैक्टीरियल डिजीज होता है और ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है इट इज कॉज्ड बाय ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग वाटर। और यहाँ पे जो पैथोजन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलेरा वो होता है विब्रियो कॉलेरी। इट इज विब्रियो कॉलेरी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये होता है हमारा विब्रियो कॉलेरी। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिजीज देखें तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट डिजीज है वो है टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर को हम लोग कॉमनली टाइफॉइड भी बोलते हैं और ये भी एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज ही होता है। इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। It is caused by Salmonella typhi, which is a bacteria. और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि जो विब्रियो कॉलेरी था वो भी यहाँ पे क्या था, इट वॉज ऑल्सो अ बैक्टीरियल डिजीज। ये भी एक बैक्टीरिया ही था। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिजीज देखें तो जो हमारा नेक्स्ट डिजीज आएगा वो होगा मम्प्स। यहाँ पे जो मम्प्स है वो यहाँ पे जो कॉज होता है इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। ये यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन होता है। यहाँ पे ये ऐसा वायरल डिजीज है जो कि यहाँ पे इट इज कॉज्ड बाय मम्प्स वायरस। इट इज कॉज्ड बाय मम्प्स वायरस। मम्प्स वायरस जो होता है वो यहाँ पे मम्प्स डिजीज को कॉज करता है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट डिजीज देखें तो नेक्स्ट जो हमारा डिजीज है वो है टेटनस। तो यहाँ पे जो टेटनस होता है वो भी यहाँ पे एक बैक्टीरियल डिजीज होता है। ये भी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये यहाँ पे कॉज होता है बाय अ बैक्टीरियम एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरियम इज क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई। तो यहाँ पे क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो है उससे ये कॉज होता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो हमारा जो नेक्स्ट डिजीज आएगा वो होगा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस यहाँ पे किससे कॉज होता है, तो यहाँ पे ये जो ट्यूबरकुलोसिस होता है ये भी एक तरह का बैक्टीरियल डिजीज होता है। हम लोग बोल सकते हैं ये भी यहाँ पे एक बैक्टीरियल डिजीज होता है और यहाँ पे जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम। हियर the bacteria which is responsible is Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis is the bacteria which is responsible for this tuberculosis disease. इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करें आफ्टर ट्यूबरकुलोसिस तो आता है मीजल्स। यहाँ पे जो मीजल्स है वो यहाँ पे किससे कॉज होता है, तो हमारा जो मीजल्स है ये यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन होता है। ये एक वायरल डिजीज होता है एंड मीजल्स इज कॉज्ड बाय वायरस पैरामिक्सोवायरस। यहाँ पे जो वायरस रिस्पॉन्सिबल होता है इट इज पैरामिक्सोवायरस। पैरामिक्सोवायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीजल्स विच इज अ वायरल डिजीज। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आफ्टर बात करें मीजल्स की तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आता है मलेरिया। मलेरिया जो होता है ये यहाँ पे एक तरह का पैरासाइट होता है। यहाँ पे ये पैरासिटिक डिजीज होता है। इट इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट। ये जो पैरासाइट है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। इट इज अ प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पे ये कॉज होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट से। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो पोलियो माइलेट्स है वो एक तरह का इन्फेक्शन डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अबाउट पोलियो माइलेट्स। तो यहाँ पे ये जो पोलियो माइलेटिस है ये यहाँ पे कॉज होता है एक वायरस से जिसको हम लोग बोलते हैं पोलियो वायरस। इट इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिप्थेरिया। तो यहाँ पे ये डिप्थेरिया किससे कॉज होता है, तो ये जो डिप्थेरिया होता है ये यहाँ पे एक इन्फेक्शन होता है विच इज कॉज्ड बाय कोरिने बैक्टीरियम। यहाँ पे ये भी जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है एंड इट इज कॉज्ड बाय कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरे। यहाँ पे ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल डिजीज। उसके बाद हमारा लास्ट आता है यहाँ पे लेप्रोसी। तो लेप्रोसी यहाँ पे किससे कॉज होता है, तो लेप्रोसी जो होता है ये भी यहाँ पे बैक्टीरिया से ही कॉज होता है। इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और यहाँ पे जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है इट इज माइकोबैक्टीरियम। इट इज माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉजिंग लेप्रोसी। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो लास्ट हमारा आता है प्लेग। यहाँ पे जो प्लेग है ये भी यहाँ पे बैक्टीरिया से कॉज होता है। इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल
इन्फेक्शन या बैक्टीरियल डिजीज हम लोग बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और डिजीज, और ये यहाँ पे कॉज होता है बाय बैक्टीरियल स्ट्रेन ऑफ अर्सीनिया पेस्टिस। अर्सीनिया पेस्टिस जो होता है उसके यहाँ पे बैक्टीरियल स्ट्रेन से ये प्लेग जो है वो कॉज होता है। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें कि कौन कौन सा यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज होता है, तो ऑप्शन बी में हमें दे रखा है डिप्थेरिया, लेप्रोसी एंड प्लेग। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे डिप्थेरिया है वो यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज है, लेप्रोसी जो है वो भी यहाँ पे बैक्टीरिया से होता है, एंड प्लेग जो है वो भी यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डिप्थेरिया, लेप्रोसी एंड प्लेग, जो कि हमारा ऑप्शन बी में यहाँ पे दे रखा है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।